बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 15.5 का हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कीजिए। लिखा है, अली स्टैंडिंग इन अ स्ट्रीम फाइंड्स दैट द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टू ट्रीज ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 8 मीटर ऑन अपोजिट बैंक्स इन द लाइन with him are of 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीम। देखिए, एक्चुअली सपोज किया कि दिस इज द स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब नदी। ठीक है, नदी में अली यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, राइट नाउ स्ट्रीम की दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पर वो देखता है तो एक ट्री है और इस तरफ भी नदी के दूसरे बैंक पर दूसरा ट्री है। ठीक है, एंड क्या है क्वेश्चन देखना पड़ेगा दोबारा से। टू ट्रीज, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्वियसली ये ट्री हमें पूरा बनाना पड़ेगा। दिस इज वन ट्री, दिस इज अनदर ट्री, राइट, हो गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब अली ने यहाँ ऊपर इसके टॉप को देखा, ट्री के टॉप को। ठीक है, दिस इज द ट्री, ये ट्री का टॉप है, ये अली ने इसको देखा। ठीक है, और दूसरे दरख्त को भी देखा। एनीवेज, पहले दरख्त को जब वो देखता है तो एंगल्स कितना 30 डिग्री बनता है एक तो। ठीक है, एंड दूसरा जो बनता है ना ये 30। ठीक है, और जो दूसरा है वो है 45। राइट, हाइट्स कितनी है ट्रीज की? पहले वाले की है 6 मीटर्स एंड दूसरे वाले की है 8 मीटर्स। जिसका 30 रखा है पहले उसी का है 6, याद रखिएगा। ये है हाइट ट्री की। ठीक है, इतना लंबा है ट्री, ये है 6 मीटर्स और ये है 8 मीटर्स। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ बना है 90 डिग्री, यहाँ पर भी बना है 90 डिग्री। ठीक है, पॉइंट्स के नाम रख देंगे। ये बस मैंने आपको रफली बनाकर दिखाई है कि एक्चुअली है किस तरह से डायग्राम। ठीक है ना, लेट मी मेक इट क्लियरली। ये देखिए, डायग्राम मैंने आपकी ठीक से बना दी। ठीक है, ये सी पॉइंट के ऊपर अली खड़ा हुआ है स्ट्रीम के अंदर, नदी के अंदर यानी कि। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि फाइंड कीजिए विड्थ ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, नदी की चौड़ाई कितनी है वो, यानी ट्री है यहाँ, दूसरा है यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया यानी कि ये। ठीक है, ये आपको करना है फाइंड आउट। हम कहेंगे ये साइड है AC या फिर जो भी अभी हम इसका नाम रखेंगे, ये है X और ये C to D ये भी है X। ठीक है ना, X मीन्स हमें नहीं पता कि ये क्या है, राइट। ना देखिए, इस फिगर में मैंने स्मॉल स्मॉल क्यों नहीं लिखा? A के अपोजिट साइड स्मॉल a, C के अपोजिट साइड स्मॉल c, B के अपोजिट साइड स्मॉल b, देन etc। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ है। ठीक है ना, बहुत कुछ है, बहुत घिच पिच हो जाएगी, झंझट हो जाएगा आपके लिए। दैट्स वाई मैंने ये नहीं लिखा है इस वाले क्वेश्चन में। आप चाहें तो लिख लें, ठीक है ना, अपने लिए लिख लें, नो प्रॉब्लम। ना यहाँ पर देखिए, कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल CDE एंड बाकी क्वेश्चंस में मैंने क्यों लिखा, आप उसमें भी चाहें तो ना लिखें, लेकिन फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि लाइन AB है 8 मीटर्स। ठीक है, तो अगर मैंने वो नहीं लिखा तो मैंने कुछ और लिखा। देखें, या तो ये लिखेंगे आप या फिर स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर्स मैंने पहले इसलिए यूज़ किया, आपको अब तक वो करवाया है। ठीक है, एंड यू आर यूज टू नाउ, दैट्स वाई इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। देखें, मैं लिख दूँ, ये A है, ये B है, ये स्मॉल C है, ये स्मॉल E है, ये स्मॉल D है, ये स्मॉल C है। ठीक है, देखें ऑलरेडी कितनी ज़्यादा लाइक खिचड़ी सी पक गई ना, दैट्स वाई मैंने नहीं लिखा था। एनीवेज देखिए, कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल CDE। व्हाट CDE? अब देखें, समझने में भी आपको मुश्किल हो रही है, लेट मी रिमूव इट। ठीक है, सो कौन सी ट्राइंगल है CDE? ये वाली CD एंड E। ठीक है, सिर्फ इस ट्राइंगल को फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा ये ट्राइंगल को कॉन्सेंट्रेट कीजिए वेयर मेजर एंगल C है 30 डिग्री, ये एंगल C है 30 डिग्री। ठीक है, एंड लाइन DE, कौन सी लाइन? ये लाइन, ये लाइन DE। ठीक है, वो है 6 मीटर और ये लाइन आप जब भी लिखेंगे तो DE तो दोनों पॉइंट्स उसके लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर इस तरह से लाइन भी एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एनीवेज देखिए, जब अंडर कंसीडरेशन एंगल हमारे पास ये है,
ठीक है। तो इसके अपोजिट वाली साइड हो गई हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड ये साइड हो गई हमारी बेस। ये आपको पेंसिल से लिख लीजिएगा। दैट्स वाई हम यूज़ करेंगे सिंस टेन थीटा नहीं, डायरेक्टली टेन 30 लिखिए इक्वल्स टू, पूरा लिखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी पूरा लिखिए, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, इनको बताइए यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, DE ही यूज़ करें वर्ड इसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा झंझट है लाइक, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द बेस, बेस को x ही यूज़ कीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये 1030 की जगह 1030 की रख देते हैं हम, वैल्यू क्या है 1030, वो है 1/√3, ठीक है, इस तरह से इक्वल्स टू व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर, DE की जगह अब उसकी वैल्यू रखिए, यानी कि 6, ठीक है, अपॉन x एज इट इज़, राइट। नेक्स्ट स्टेप, x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे, x वहाँ जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना, सिर्फ एक x, और अपॉन में √3 एज इट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ बचा सिर्फ एक 6, ठीक है। नाउ ये √3 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, वहाँ ले जाकर करवा देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ बचा सिर्फ एक x इक्वल्स टू 6 से आकर हुआ मल्टीप्लाई, ये √3 डायरेक्टली लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन में इसी तरह लिखते हैं। नाउ इसकी कर लीजिए वैल्यू फाइंड आउट, यानी √3 फाइंड आउट कीजिए पहले कैलकुलेटर से, देन मल्टीप्लाई कर दें 6 से। लेट मी कैलकुलेट। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर ये आया है 10.392, ठीक है। से दिस इज़ योर इक्वेशन 1, राइट। अब ये इक्वेशन आपकी, मैं वहाँ लिखने की ट्राई करती हूँ, ऊपर मैं रिमूव करती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। देखिए आपकी इक्वेशन 1 ये रही, आपके लिए लिखिए, आपको नहीं लिखनी, ये टेबल भी आपको नहीं लिखना, सिर्फ फिगर बनानी है साइड पे साफ साफ, ठीक है। देन एक साइड पर ही वर्क करना। एनीवेज नाउ अब हम करेंगे अपनी वर्डिंग चेंज, क्योंकि फर्स्ट ट्रायंगल से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, फाइन। नेक्स्ट ट्रायंगल से भी करनी है, तो लिखेंगे कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। व्हाट ट्रायंगल, ये CAB या BAC भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एनीवेज जो आपको अच्छा लगे वो कहिए, लेकिन बीच में वो अल्फ़ाबेट रखा कीजिए जिस पे 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है। A पर बन रहा है 90 डिग्री, दैट्स वाई मैंने बीच में रखा A, राइट। वेयर मेजर एंगल C, अब कितना है इस ट्रायंगल में, 45 डिग्री, ठीक है। एंड लाइन AB है, एट मीटर्स, ठीक है। ये वाली लाइन AB वो है 8 मीटर्स, राइट। जब अंडर कंसीडरेशन ये एंगल है तो इसके अपोजिट साइड ये है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हम सिर्फ अपने लिए रखेंगे, और ये है हमारी बेस। फाइन, अगेन यूज़ कर लेंगे tan थीटा, ठीक है, क्योंकि tan ही ऐसी चीज़ है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज़ होते हैं। सो लिखेंगे सिंस tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, पूरा लिखिए परपेंडिकुलर, पूरा लिखिए बेस, इक्वल्स टू वॉट, इनको बताइए क्या है आपका परपेंडिकुलर, लाइन AB एंड बेस है x, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, tan 45 डिग्री होता है जस्ट 1, ठीक है। लेट मी शो यू, ये देखिए। सो ये tan 45 की जगह हमने रखा सिर्फ एक 1, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर, यानी कि 8, लाइन AB है 8 मीटर्स, ठीक है। अपॉन बेस की जगह सिर्फ एक x ही रहने दिया, x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, x 1 जार x, ठीक है, इक्वल्स टू में ये है 8, राइट। से दिस इज़ योर इक्वेशन 2, ठीक है। मैं अगेन रिमूव करती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। आपकी इक्वेशन 2 मैंने यहाँ लिख दी, मेरे पास जगह नहीं है कहीं भी, ठीक है ना, आपको नहीं लिखनी है ऐसे ना। ज़रा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए उन्होंने हमसे पूछी थी विड्थ ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई कितनी है। तो अगर ये x की वैल्यू में हम ऐड कर देते हैं, ये x की वैल्यू ऑब्वियसली हमारे पास आ जाती है विड्थ ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है ना, मीन्स ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, ठीक है। दैट्स वाई हम लिखेंगे अपनी वर्डिंग, देखिए किस तरह से लिखिए। नाउ एक कॉमा डालिए, देन लिखिए विड्थ ऑफ द स्ट्रीम इज, क्या है विड्थ ऑफ द स्ट्रीम, लाइन AD, राइट। A to D जो पूरी लाइन है वो विड्थ है,
दैट्स वाई इस तरह से डबल डॉट डालिए, देन लिखिए लाइन ए डी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, ये वाला एक्स प्लस ये वाला एक्स, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में इसे 2x नहीं कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़ राइट इक्वल्स टू, पहले x की जगह पहली इक्वेशन की वैल्यू लिखिए, यानी कि 10.392, ठीक है, प्लस दूसरे x की जगह दूसरी इक्वेशन की वैल्यू रखिए, यानी कि 8, राइट। नेक्स्ट स्टेप दोनों को कर देंगे हम ऐड, राइट। 10.392 प्लस 8 होते हैं 18.392, एंड मीटर में सब कुछ गिवन है तो आप भी यहाँ पर लिखिए दिस इज मीटर, राइट। मेक अ बॉक्स, दिस इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीम एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। लिखा है द फुट ऑफ टॉवर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 meter from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the tower from this point is of 60 degree. Find height of the tower. ठीक है, देखिए ये एक टॉवर है, ठीक है, इससे 20 मीटर्स फार ज़मीन पर एक पॉइंट है, ऑब्वियसली ये रहा, ठीक है, 20 मीटर्स दूर था इससे एक पॉइंट, वो ये रहा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये तो है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री उस पॉइंट से, ठीक है। फाइंड करनी है आपको ये हाइट ऑफ द टॉवर, राइट। नाउ ये है अंडर कंसिडरेशन एंगल, इसके अपोजिट साइड हो गई आपकी परपेंडिकुलर जो आपको नहीं पता, इसके एडजेसेंट साइड हो गई आपकी बेस जो आपको पता है, ठीक है। 1060 डिग्री यूज़ कीजिए, ये रखिए, जो नहीं पता उसको वैसे ही रहने दें, दूसरी चीज़ को दूसरी तरफ मूव करवा दें, 1060 की जगह उसकी वैल्यू रखिए, कैलकुलेट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। खुद करेंगे आप लोग ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है फाइंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन सच दैट द शेडो ऑफ अ बैम्बू 9 meter long is 3√3 meters, right? This is your sun, ठीक है, फाइन। नाउ ये है आपका बैम्बू, ठीक है, बैम्बू है कितना, 9 मीटर लॉन्ग है, 9 मीटर लॉन्ग है एक बैम्बू, फाइन। उसका शेडो कास्ट होता है कितना, 3√3 मीटर्स, ठीक है। फाइंड आपको क्या करना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो tan थीटा यूज़ कीजिए, सिर्फ tan थीटा, क्योंकि थीटा आपको खुद फाइंड आउट करना है। ये क्योंकि अंडर कंसिडरेशन है, देखिए इसके अपोजिट साइड आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गई आपकी बेस, फाइन, ठीक है। tan थीटा यूज़ कीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखिए, इन दोनों को ही कैलकुलेट करेंगे आप लोग, थीटा आपके पास खुद ब खुद फाइंड आउट आ जाएगा, जो हो जाए उसको यहाँ से मैच करके आंसर दे दीजिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, ये आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट डायरेक्टली अबव अ सिटी ए is at a distance of 692 kilometers approximately. The distance between the city A and another city B is 400 kilometers. Find the measure of angle of depression of the city B from the artificial satellite. ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है आपका सिटी, ठीक है, ए है, ये सिटी ए है आपका, ठीक है। इससे डायरेक्टली ऊपर है आपका सैटेलाइट, दिस इज़ योर सिटी ए, ठीक है, और ये है डायरेक्टली ऊपर इसके सैटेलाइट, फाइन। अब इससे दूर थोड़ा सा है आपका सिटी बी, इनके नाम भी यही रख देते हैं हम, ठीक है। ये है सैटेलाइट, इसको आप एस या कुछ भी नाम रख दें, या ABC चल रहा है अच्छा खासा, तो हम इसे C ही कह देते हैं, ठीक है, फाइन। ये सिटी बी सैटेलाइट के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है।
एनीवेज ये सिटी ए सिटी बी से कितना दूर है, 400 किलोमीटर दूर है, ठीक है, लिख लेंगे। किलोमीटर, ठीक है। एंड कितना फासला था सैटेलाइट और सिटी ए के दरमियान में, 692 किलोमीटर्स। ये है 692 किलोमीटर्स, ठीक है। नाउ फाइंड करना है व्हाट, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज थीटा या क्वेश्चन मार्क, जो कुछ भी आप बना लें, ठीक है। अपनी वर्डिंग लिखेंगे, लेट मी राइट। देखिए हमने लिखी अपनी वर्डिंग, ठीक है। उससे पहले ये सी के अपोजिट साइड, दिस इज स्मॉल सी, ठीक है। बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, फाइन, ठीक है। वर्डिंग लिखी हमने, लिखा कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल बी ए सी, बीच में वो अल्फाबेट रखा कीजिए जिसपे 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है। ये ए पर बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। वेयर सी इज इक्वल्स टू 400 किलोमीटर, ठीक है, ये स्मॉल सी, ठीक है। एंड बी इज इक्वल्स टू 692 किलोमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल बी हमें करना है फाइंड आउट। जब ये अंडर कंसिडरेशन है तो ये साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर और ये हो गई हमारी बेस। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बी वहाँ लिखा है, ठीक है। तो हम यूज़ कर लेंगे tan थीटा, क्योंकि जब ये दो चीज़ें गिवन होती हैं तो यही सबसे बेस्ट रहता है। बेस्ट क्या करना है ये है आपको, वरना फंस जाएंगे, ठीक है। पूरा लिखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू, देन इनको बताइए व्हाट इज योर परपेंडिकुलर। हमारा परपेंडिकुलर है एक्चुअली स्मॉल बी और हमारा बेस है सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये tan थीटा ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि एक्चुअली तो हमें एंगल ही फाइंड आउट करना है। बी की जगह रख देंगे बी की वैल्यू, यानी कि 692 एंड इसकी जगह पर इसकी वैल्यू सी की जगह वो है 400, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना होता है। तो जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1.73, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप में लिखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू 1.73 होता है बराबर, मैंने चेक किया, मुझे पता चला कि ये √3 के बराबर होता है। मतलब √3 जब आप कैलकुलेटर से 3 का रूट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1.73। दैट्स वाई हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। एंड जब tan होता है √3 तो एक्चुअली उस टाइम थीटा क्या होता है आपका, ये आपका 60 डिग्री, ठीक है। दैट्स वाई हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। मेक अ बॉक्स, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को रीड कीजिए। लिखा है अ पोल 14 मीटर हाई ऑन द बैंक ऑफ अ स्ट्रीम मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद अ प्लेस ऑन द अपोजिट बैंक, ठीक है। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द स्ट्रीम, राइट। स्ट्रीम अगेन आपके पास ये एक नदी बह रही है, ठीक है। इसका एक किनारा तो है ये, ठीक है। यहाँ पर एक पोल है, ये रहा, ठीक है। नदी के दूसरे किनारे पर यानी कि यहाँ पर ये पोल एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, राइट। तो ये रहा आपका 30 डिग्री, ठीक है। पोल कितना हाई था, 14 मीटर था, ये था ना पोल, ठीक है, 14 मीटर, फाइन, राइट। फाइंड करना है ब्रेड्थ ऑफ द स्ट्रीम, यानी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पॉइंट्स के नाम रख लें, ये है ए, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसको सी कह दें, ये है बी, राइट। कंसिडरेशन पर ये एंगल है, ठीक है। इसकी अपोजिट साइड हो गई आपकी परपेंडिकुलर, ये साइड जो आपको फाइंड आउट करनी है ये हो गई आपकी बेस। tan थीटा लगाइए, यूज़ कीजिए tan थीटा को, tan 30 डिग्री को फाइंड कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है अ बैम्बू मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद अ पॉल एंड रीच अ हाइट ऑफ
8 √2 meters ऑन द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द बैम्बू। ठीक है, बैम्बू बांस जैसे हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है, वो होता है। एनीवेज देखिए यहाँ पर दिस इज़ योर वॉल, ये आपकी वॉल है, ठीक है। इस पर वॉल को जब हम नापते हैं तो 8 √2 यहाँ तक, मतलब वॉल की हाइट होती है 8 √2, इससे भी ऊंची होगी वॉल, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है जितनी ऊंची है, बस ये 8 √2 जितनी हाइट पर बैम्बू इसको कर रहा है यहाँ तक पहुँच रहा है, ऐसे स्लैंट में है बैम्बू, ठीक है। और एंगल बना रहा है 45 डिग्री का यहाँ पर, राइट। 45 डिग्री। ये वॉल थोड़ी सी ऊपर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाई है कि वॉल तो और भी बड़ी होगी, लेकिन बैम्बू एक्चुअली यहाँ पर इसको यहाँ तक पहुँच रहा है वॉल पर, ठीक है, राइट। दिस इज़ 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इनके नाम रख लेते हैं हम कि ये है पॉइंट ए, ये है सी, ये है बी, फाइन। इसके अपोजिट साइड है सी, इसकी अपोजिट साइड है बी, इसकी अपोजिट साइड है ए। ये तो हो गया। फाइंड क्या करना है? फाइंड करनी है बैम्बू की, आई थिंक सो, हाइट, यस ऑफ कोर्स, लेंथ ऑफ द बैम्बू, ठीक है ना। ये जो सी है आपका, ये ही आपकी रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। सो अपनी वर्डिंग लिख लेते हैं हम, ये तो पुरानी लिखी हुई है। तो देखिए वर्डिंग लिखी हमने, कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ACB वेयर C इक्वल्स टू डोंट नो, हमें फाइंड करना है, ठीक है। मेजर एंगल A है 45 डिग्री एंड A स्मॉल a इज दिस थिंग, राइट। यूज कर लेंगे, क्या यूज करेंगे? फाइंड करना है हाइपोटेनस, और गिवन क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये है तो इसके अपोजिट साइड ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा हाइपोटेनस और ये है बेस, ठीक है ना। कौन सी ऐसी चीज़ है इनमें से जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यूज़ होता है? ऑब्वियसली वो है साइन, ठीक है। ये आपको देखकर जज करना है क्या यूज़ करेंगे। तो साइन 45 डिग्री होता है, पूरा लिखिए, परपेंडिकुलर पूरा लिखिए, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस मैंने लिखा शॉर्ट, इक्वल्स टू, इनको बताइए व्हाट इज़ योर परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज़ योर हाइपोटेनस, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, साइन 45 की जगह उसकी रख लेंगे वैल्यू, क्या है? 1/√2 इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर यानी कि 8/√2, ठीक है, अपॉन ये आपका C एज इट इज़ जो फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, C यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कि C अपॉन √2 एंड यहाँ पर सिर्फ बचा है 8/√2, राइट। नाउ ये √2 यहाँ पर C से डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ बचेगा सिर्फ एक C, राइट, इक्वल्स टू 8/√2 से आकर हुआ मल्टीप्लाई दूसरा √2, ठीक है। नाउ ज़रा गौर से देखें क्या हो रहा है। ये C तो एज इट इज़ इक्वल्स टू, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स विल बी एडिड, ठीक है। ये √2 और √2 दे आर बोथ सेम बेसिस, देख लें ज़रा गौर से, इस 8 का कोई लिंक नहीं है इनके साथ, ठीक है। सो ये हो जाएगा एक्चुअली 8 ब्रैकेट √2 का स्क्वायर, बेसिस से में मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स हो गई ऐड, एक इसकी पावर थी एक इसकी पावर थी, दोनों मिलकर हो गई 2, ठीक है, 1 + 1 2 ऑब्वियसली। देन हुआ क्या, 2 से ये रूट हो गया कट, स्क्वायर से, आई मीन टू से, ठीक है ना, स्क्वायर से रूट हो गया कट। नेक्स्ट स्टेप, C इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा सिर्फ एक 8 और मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस बचे हुए 2 से, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे नीचे, मैं यही लिख रही हूँ, ठीक है, ये स्टेप आप लिखेंगे नीचे। दैट विल इम्प्लाइज दैट C हमारे पास क्या आया, 8 2s are 16 मीटर्स, 16 मीटर्स का है हमारा बैम्बू। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है। अ लाइट हाउस इज 750 dm हाई फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ सी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर ऑफ 30 डिग्री एंड ऑफ
45 respectively. If the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, then find the distance between the ships when the ships are on opposite side of the lighthouse. Right? देखिए क्वेश्चन को समझिए। ये है एक लाइट हाउस, ठीक है, ये है सी की सरफेस, बस ये नीचे सी है, उसके ऊपर लाइट हाउस है, ठीक है, फाइन। अपोजिट साइड्स पर दो शिप्स हैं, एक ये रही, एक ये रही, एक दूसरे के अपोजिट साइड पर, ठीक है। अगर एक लाइन पास करती है इस तरह से कि वो लाइट हाउस के फुट को टच करती है, ठीक है, तो एंगल बनता है पहली शिप से तो 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरी से बनता है 45 डिग्री, राइट। लाइट हाउस खुद है 750 डीएम हाई, राइट, यानी 750 डीएम। ये जो आपकी लाइन है ना बीच में, ये है 750 डीएम। मैं नहीं लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 45 डिग्री हुआ आपका, ये हुआ 30 डिग्री, राइट। इनके हम रख लेते हैं नाम, ठीक है। से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, राइट। वो फाइंड करने के लिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, यानी ये हमारी शिप ए और शिप बी के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से करते हैं। वर्डिंग लिखेंगे अपनी, देखिए हमने लिखी अपनी वर्डिंग, लेकिन उस पर कॉन्सेंट्रेट करने से पहले दोबारा से देखिए, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जिसमें झंझट ज़्यादा है, ठीक है। जब ज़्यादा हो तो आप ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट बी, इस तरह से मत कहिए। एंड क्योंकि ये पूरा एरिया हमें फाइंड आउट करना है, थोड़ा थोड़ा करके एक एक ट्राइंगल को लेकर सॉल्व करेंगे। दैट्स वाई इस ये ए टू डी, ठीक है, इस पूरे एरिया को आप जो मर्जी नाम दे लें, पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स भी बोल सकते हैं या फिर डिफरेंट भी बोल सकते हैं कि ये है एक्स, ये है वाई, और पिछले क्वेश्चन में भी डिफरेंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है, या वॉट एवर अपने नाम का अल्फ़ाबेट रख लें, ठीक है। एनीवेज यहाँ पर देखिए हमने लिखा कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल CAD, ठीक है, CAD। फिलहाल हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, राइट। ओके, वेयर CD, ये जो लाइन है CD, ठीक है, ये है 750 डीएम, दोनों ट्राइंगल के लिए ये लाइन सेम है और वो है 750, ठीक है। एंड मेजर एंगल ए है 45 डिग्री, ये रहा, ठीक है। AD जो लाइन है दिस A to D, ठीक है, ये है x एंड वो अननोन है, हमें नहीं पता, राइट, क्योंकि एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये है, ठीक है। इसके अपोजिट साइड ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गई हमारी बेस, ठीक है ना। सो यूज़ कर लेंगे ऑब्वियसली tan थीटा, ठीक है, ये tan 45 डिग्री, जो दो ट्राइंगल्स आ जाती हैं और हाफ चीज़ इधर हाफ चीज़ उधर, उसमें हमें इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। tan 45 इज इक्वल्स टू, पूरा लिखिए परपेंडिकुलर, पूरा लिखिए बेस, ठीक है, इक्वल्स टू, बताइए इनको आपका परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम P नहीं लिख सकते हैं, लाइन लिखेंगे CD इस तरह से, ठीक है, अपॉन, देन व्हाट इज योर बेस, आपकी बेस है x, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, इनकी जगह इसकी वैल्यू रख दें। tan 45 होता है 1 के बराबर, टेबल में से देख लीजिए, ये 1 इसकी जगह पर इक्वल्स टू CD है 750 अपॉन x, राइट। ये x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर 1 से हो गया मल्टीप्लाई, यानी कि x बन गया इक्वल्स टू 750, ठीक है। मेक करें बॉक्स या ना करें, दिस इज़ योर इक्वेशन 1, ये ज़रूर करें कि दिस इज़ द इक्वेशन 1, ठीक है। समटाइम्स मैं इक्वेशंस पर बॉक्स नहीं बनाती, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तो भी इसी तरह कर, समटाइम्स बना देती, समटाइम नहीं बनाती थी, ठीक है, तो वही मुझे अभी तक आदत है। एनीवेज दिस इज़ योर इक्वेशन 1, राइट। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। देखिए आपकी इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर कॉपी किया, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, हमने अपनी की। देन वर्डिंग चेंज, लिखा कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल CBD, CBD। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। वेयर CD
हमारा चेंज नहीं हुआ, वही है, मैंने आपको पहले ही बताया था। दोनों ट्राइंगल्स के लिए ये लाइन और इसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। एनीवेज मेजर एंगल बी है 30 डिग्री, ये रहा बी डी जो लाइन है, लेट मी ड्रॉ अ लाइन, आपको भी ऑलवेज लाइन ड्रॉ करनी है। B to D लाइन है इक्वल्स टू y इक्वल्स टू डोंट नो, क्या है हमें नहीं पता। पिछले क्वेश्चन में मैंने x रखवाया, आपकी मर्जी, ठीक है। y भी रखेंगे तो भी आपकी, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अभी मैंने चेंज इसलिए किया, कुछ स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को भी देखकर ये कहेंगे हमारी टीचर ने तो xy रखवाया या डिफरेंट रखवाया, तो आप वहाँ पर भी यही रख लें या यहाँ पर भी वो रख लें, वो आपकी मर्जी है। एनीवेज क्योंकि ये अंडर कंसीडरेशन है, ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर अगेन और ये हमारी बेस हो गई, ठीक है। अगेन यूज़ करेंगे tan थीटा, tan 60 आई मीन टू से, सॉरी 60 नहीं 30 है, tan 30 इज इक्वल्स टू, पूरा लिखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू व्हाट इज योर परपेंडिकुलर, इनको बताइए, CD लाइन, ठीक है। देन अपॉन बेस, व्हाट इज योर बेस, बेस इज योर y, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, tan 30 की जगह रख देंगे उसकी वैल्यू, यानी कि 1/√3 इक्वल्स टू CD लाइन की जगह 750 यानी कि उसकी वैल्यू, और अपॉन में y एज इट इज, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये y यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम टू सेम इस तरह से आ जाएगा, अपॉन √3 एज इट इज इक्वल्स टू 750 भी एज इट इज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये √3 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ बचेगा सिर्फ एक y इक्वल्स टू 750 से आकर हुआ मल्टीप्लाई √3, ठीक है। कैलकुलेटर से पहले फाइंड आउट करेंगे √3, देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से, ठीक है, तो हमारा y आ जाएगा, लेट मी कैलकुलेट। तो देखिए कैलकुलेट करने के बाद y आपके पास आया है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसको राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू लिखिए, y इज इक्वल्स टू बन जाएगा ये 1299, राइट। मेक अ बॉक्स, क्योंकि पिछली बार भी बनाया था, दिस इज योर इक्वेशन 2, राइट। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। देखिए आपकी इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी, ठीक है। देन आप लोग लिखिए, नाउ कॉमा डालिए, देन लिखिए द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इज, डिस्टेंस ही फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कहा था कि 2 शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, इज डबल डॉट डालिए, देन नीचे लिखिए AB लाइन, ये A to B लाइन इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस y, राइट। इतना एरिया प्लस इतना एरिया वो ही बनता है AB, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, x की जगह ये इक्वेशन 1 में से इसकी वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि 750, प्लस y की जगह y की वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि 1299, ठीक है। दोनों को हम कर देंगे ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा AB, ठीक है। लेट मी ऐड, सो ऐड करने के बाद आंसर आया है 2049 DM, क्योंकि DM में ही थिंग्स वो हमें दे रहे थे, ठीक है। मेक अ बॉक्स, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास पूरा मौजूद है, उसकी फिगर भी मौजूद है, रीड भी आप लोग खुद कर लीजिएगा। सिर्फ एक बात में स्टूडेंट मसला करेंगे, ये देखिए ये है 25, ठीक है। देन एक बिल्डिंग आपको बनाई हुई है, वहाँ पर एक आदमी भी खड़ा हुआ है, फाइन। इसका व्यू जा रहा है कार पर, ठीक है। और एक्चुअली उन्होंने यहाँ दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब हम किसी चीज़ को ऊपर खड़े होकर, जब हम देखते हैं डाउनवर्ड, लाइक यहाँ पर जब वो कार को देख रहा है तो एंगल बनता है यहाँ पर, फाइन, ठीक है, पता है, हमें भी पता है। लेकिन मैथ कहता है जो एंगल यहाँ बन रहा है वही यहाँ भी बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने एंगल से आप नीचे किसी चीज़ को देख रहे होंगे और अगर नीचे से उसी एंगल पे देखेंगे तो सेम एंगल बनता है, दैट्स वाई ये और ये सेम है। बस यही प्रॉब्लम थी ना, ठीक है, कि फिगर देखकर स्टूडेंट कहेंगे एंगल तो यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, हम कैसे फाइंड आउट करें। तो जो जितना यहाँ बनता है उतना ही वहीं यहाँ पर भी बनता है, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका ये, ठीक है।
पूछ रहे हैं कि वो बिल्डिंग से यानी कि यहाँ से इस कार का फासला कितना है, यानी कि x, यानी कि ये आपको करना है फाइंड आउट। ठीक है, कंसिडरेशन इस एंगल पर है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपकी हो गई बेस, tan थीटा यूज़ कीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए। राइट, क्वेश्चंस मैं लीव इसलिए करवा रही हूँ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, सारे ही मैं कर दूंगी तो आप क्या करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर, ये तो मैंने लिख लिया आप 17, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 का आपके पास आंसर है रॉन्ग आपकी बुक में। ठीक है, जो बुक में आंसर है वो तब आएगा जब एंगल होगा 60 डिग्री। राइट, फिलहाल हमें बुक में गिवन है 30 डिग्री एंगल, तो 30 डिग्री के लिए दिस इज योर राइट आंसर। सॉल्व कीजिए, ये आंसर आता है तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया। ठीक है, 17 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फ्लोर एंड रीचिंग अ हाइट ऑफ 60 dm, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ठीक है, एक वॉल है, इस पर लैडर प्लेस की हुई है इस तरह से। ठीक है, एंड ग्राउंड के साथ एंगल बनाती है 60 डिग्री का। फाइन, जाहिर सी बात है हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। ठीक है, एंड जहाँ तक लैडर पहुँचती है वहाँ तक वॉल की हाइट है कितनी, मैं दूसरे पेन से लिख दूँ, 60 dm। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है 60 dm। फाइन, एंगल बना रही है 60 डिग्री का। फाइंड कीजिए ये कि लैडर है कितनी बड़ी। राइट, पॉइंट्स के नाम रख लेंगे, ये A, ये C और ये B, क्योंकि झंझट नहीं है तो दैट्स वाई इसके अपोजिट साइड हम कर लेंगे C, और वही हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या है। ठीक है, इसके अपोजिट साइड ये है A, इसके अपोजिट साइड ये है B। ठीक है, वर्डिंग लिख लें। तो देखिए वर्डिंग पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ACB। ठीक है, वेयर स्मॉल a इज इक्वल्स टू 60 dm, ये रहा। ठीक है, मेजर एंगल A है 60 डिग्री, ये रहा, एंड स्मॉल c यानी कि आपकी लैडर कितनी बड़ी है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि कंसिडरेशन पर ये एंगल है, इसके अपोजिट साइड हो गई हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, सीधा सीधा साफ साफ नज़र आ रहा है कि साइन यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, पूरा लिखिए परपेंडिकुलर, पूरा लिखिए बेस, इक्वल्स टू व्हाट इज योर परपेंडिकुलर, A है, एंड सॉरी नॉट परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाइपोटेनस। ठीक है, एंड व्हाट इज योर हाइपोटेनस, ये है आपका C। राइट, नेक्स्ट स्टेप, साइन 60 की जगह रख देंगे उसकी वैल्यू, यानी कि √3/2। ठीक है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर यानी कि 60 वो रहा। ठीक है, एंड अपॉन C एज इट इज़, क्योंकि ये तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये C यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सुकून के साथ काम कीजिए। ये लीजिए हो गया मल्टीप्लाई, करने का किसी ने नहीं बोला कि ऐसे मल्टीप्लाई भी करें आप √3 से, नो। ठीक है, नाउ ये 2 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ कौन बचेगा, सिर्फ एक √3 एंड C, ये 2 हो गया जाकर 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देन ये √3 यहाँ पर हो रहा है C से मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड, यहाँ बचेगा सिर्फ एक C, ये रहा 2 इंटू 60, इनसे आकर हुआ डिवाइड √3। ठीक है, नाउ अब आप सोचेंगे कैलकुलेट करना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम से चलिए। यहाँ जो कुछ भी मैं लिखूंगी वो आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, सो C इज इक्वल्स टू, पहले 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, बनेगा 120। ठीक है, अपॉन √3 एज इट इज़। नाउ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, 120 को डिवाइड करना है √3 से। ठीक है, √3 पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए, उसे पेपर पर लिखिए, देन 120 को उस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। सो आपका आंसर आ जाएगा
69.28 एंड यूनिट क्या है इसका, डीएम है, क्योंकि उन्होंने हमें डीएम में दिया था। ठीक है, मैंने तो कंजस्टेड लिखा है, आपको नहीं लिखना, ज़रा गैप देके लिखिएगा। मेक अ बॉक्स, दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है। अ काइट इज फ्लाइंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, अबाउट 70 meters ऑफ स्ट्रिंग हैव बीन लेट आउट इग्नोरिंग द सैग इन द स्ट्रिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। ठीक है, काइट एक उड़ रही है, काइट ऑलवेज ऐसे उड़ती है। ठीक है, आई टोल्ड यू बिफोर। तो काइट उड़ रही है, फाइन, ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री का। जाहिर सी बात है हम ग्राउंड की लाइन भी प्लेस करेंगे, ये रही। ठीक है, ये रही आपकी ज़मीन। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। एंगल बना रही है 45 डिग्री का, और जो स्ट्रिंग है वो कितना है, 70 meters है। ठीक है, 70 meters। ये काइट का स्ट्रिंग है ना, यहाँ है आपकी काइट, यहाँ तक तो धागा है ना उसका। ठीक है, ये 70 meters है। एनीवेज क्या है, क्या पूछा उन्होंने कि राइट नाउ, अब जब हवा में उड़ रही है, ये आपकी ज़मीन से कितनी ऊपर है, मतलब ये बताइए कि कितना है। ठीक है, सो पॉइंट्स के नाम रखिए। ये है ए, ये है सी, ये है बी। राइट, ए के अपोजिट साइड ए, जो कि आपको फाइंड करनी है, हमें नहीं पता बी के अपोजिट साइड है बी, और ये है आपका सी। राइट, वर्डिंग लिख लेंगे। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए वर्डिंग पर। लिखा है कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, वेयर सी इज इक्वल टू 70 मीटर, ये रहा। मेजर एंगल ए 45 डिग्री, ये रहा। एंड स्मॉल ए डोंट नो, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देख लीजिए, ये कंसिडरेशन पर है, इसके अपोजिट साइड है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा हाइपोटेनस। अगेन हम यूज़ करेंगे साइन, क्योंकि इसी से फाइंड आउट हो सकता है ये। ठीक है, लिखिए साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, पूरा लिखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पूरा लिखिए। ठीक है, बताइए क्या है आपका परपेंडिकुलर, स्मॉल ए, एंड आपका हाइपोटेनस स्मॉल सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, साइन 45 की जगह रख देंगे उसकी वैल्यू, जो कि है 1/√2। ठीक है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर यानी कि ए हमें नहीं पता अभी क्या है, एंड सी की जगह सी यानी कि 70। राइट, ना ये 70 यहाँ पर ए से डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाकर 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो सेम टू सेम जस्ट हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर बचा सिर्फ एक ए, कैलकुलेट कर लेंगे बस। सो इनको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है हमारे पास 49.50। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ए लिखिए, और a इज इक्वल्स टू 49.50। आपके पास टाइम कम हो, यहीं पर बॉक्स बनाकर आंसर दे दें, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स के वेरिएबल इस हैंड पर यानी कि आपके लेफ्ट हैंड पर होना चाहिए। दिस इज द आंसर। राइट, 1 मिनट, दिस इज नॉट द आंसर, यहाँ लिखिए इसका यूनिट, वरना आपका 1 मार्क हो जाएगा या 0.5 हो जाएगा कट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। ठीक है, फिगर आपके पास बनी हुई है। अ ट्रक ड्राइव्स अप अ 30 मीटर इंक्लाइन, द एंगल दैट द ट्रक ड्राइव्स अप इज ऑफ 30 डिग्री टू द नियरेस्ट मीटर, हाउ हाई वर्टिकली डिड द ट्रक राइज। वर्टिकली बोलकर उन्होंने साफ साफ आपको ये बता दिया कि दिस थिंग क्या है, दिस इज द वर्टिकल थिंग। ठीक है, यहाँ से आपका ट्रक हो रहा है ड्राइव, यहाँ तक आता है, तो वर्टिकली जाकर कितना ऊपर तक पहुँच पाएगा इस इंक्लाइन पर। ये इंक्लाइन प्लेन वगैरह आप सब फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एनीवेज दिस थिंग आपके पास गिवन है 30 मीटर, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये चीज़ x गिवन है, आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने वर्डिंग लिख ली। इसके अपोजिट साइड पहले कह लेते हैं कि ये है a, c के अपोजिट साइड c, b के अपोजिट साइड स्मॉल b। ठीक है, सो कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल BAC, a को रखिए सेंटर में क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, वेयर स्मॉल a इक्वल्स टू 30 मीटर, ये रहा। स्मॉल b इज इक्वल्स टू x फाइंड आउट करना है, मेजर एंगल b इज 30 डिग्री। राइट, गिवन क्या क्या है, हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। कैसे पता चला, अंडर कंसीडरेशन ये है, इसके अपोजिट साइड आपकी हो गई परपेंडिकुलर। ठीक है,
ये हो गई बेस, ये है आपका हाइपोटेनस। ठीक है, सो जब ये दो चीज़ें गिवन होती हैं हम साइन ही यूज़ करते हैं। एंड के इन्होंने क्वेश्चन साइन से दिए हैं। एनीवे साइन 30 डिग्री होता है, पूरा लिखिए, परपेंडिकुलर पूरा लिखिए, हाइपोटेनस, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट इज़ योर परपेंडिकुलर, ये मुझे अब मिटाने दें, यही है आपका परपेंडिकुलर यानी कि x, ठीक है, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर x, एंड हाइपोटेनस वो है आपका a, राइट। इससे नेक्स्ट स्टेप, साइन 30 की जगह रखेंगे उसकी वैल्यू यानी कि सिर्फ हाफ, इस तरह से इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन a, व्हाट इज a इज 30 मीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, 30 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 30 1s आर 30 अपॉन 2 एज इट इज इक्वल्स टू, ये रहा आपका x, ठीक है। कटिंग हो रही है, कर लेंगे, 2 1s आर 2, 2 15s आर 30, ठीक है। सो नेक्स्ट, मेरे पास यहाँ जगह कम है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको इसकी सीध में ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखिए, 15 इज इक्वल्स टू x, और लेट मी शो यू, और x इज इक्वल्स टू 15 meters. Make a box. This is your answer. लेकिन आपकी बुक में इसका आंसर भी गलत है, ठीक है। जो बुक का आंसर है यानी कि 1.5, वो उस सूरत में आ सकता है जब आपको इंक्लाइन की जो लेंथ इन्होंने 30 मीटर दी है, अगर वो होती 3 मीटर्स तब आपका आंसर आता 1.5। फिलहाल दिस इज योर राइट आंसर। इसके साथ ही एक्सरसाइज 15.5 यहाँ पर एंड होती है, चैप्टर भी एंड होता है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।